वक्फ संशोधन बिल को पहले लोकसभा से मंजूरी मिलती है, उसके बाद राज्यसभा से उसको पारित किया जाता है, और अब खबर यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भी उसको मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टोंक साहेबाबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद। देखिए, ये बिल जो है भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, मुस्लिम लोग इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से पिछले 11 साल के अंदर में जो संशोधन हुए हैं वो सारे ही ऐसे बिल हुए हैं जिनको बहुत जरूरत थी और काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे। आज जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड का बिल संशोधन आया है, मैं समझता हूँ लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ है, और मैं समझता हूँ हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको मंजूरी दे दी है। आप भी खुद सोच के देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन 3 तलाक का बिल आया था उस दिन भी इन्होंने विरोध किया था। आज मैं समझता हूँ चाहे मेरी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, मेरी बहन हो, आज जो मुस्लिम बहनें हैं आज उनको अपना जीता अंदर से उनको खुशी हुई कि कम से कम हमारा आज इस देश में साझा हो गया। नहीं कोई कहीं से बैठ कर तलाक 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 कर देता था, वो बेचारी बेवार हो जाती थी। आज मैं समझता हूँ वो सबके काम आया, उससे किसी का बीजेपी का कोई भला नहीं हुआ। सिर्फ मुस्लिम कौम को जरूरत थी, मुस्लिम महिलाओं को जरूरत थी, वो करके दिखाया। 370 और 35 में भी ऐसे हंगामा किया था कि खून की नदियां बह जाएंगी और देश दुनिया में हंगामा हो जाएगा। आज हम मान के चलो 370 और 35 से हटाना आज मानो नेहरू जी की देन है, जिसको लंबे समय से आज़ादी के 75 साल से झेल रहे थे। आज 370-35 हटाने के बाद खून की नदियां तो बहुत दूर की बात है, एक कतरा भी नहीं बहा। और उसके बाद में वो लाल चौक पर झंडा फहरा दिए, उसके बाद में G20 वहाँ पर होगी, उसके बाद में दुनिया भर के खेल वहाँ पर हो गए, उसके बाद में दुनिया भर के सैलानी जाने लगे। आज मैं समझता हूँ वापस हमारे कांग्रेस जो पंडित परिवार थे वो भी मतलब 20 साल 30 साल से यहाँ बेचारे यमुनानगर पड़े हुए थे, आज वो भी वापस जाके आज वहाँ स्थापित हो गए हैं। मैं समझता हूँ एक वातावरण ऐसा बन गया, और जो विरोध कर रहे थे आज वही उनका ही मुख्यमंत्री बना है। आज वो मुख्यमंत्री जो पैसे खर्च कर रहा है और चारों तरफ विकास हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी टनल बन रही है, वो जम्मू कश्मीर विकास की दर पर चल पड़ा। और आज सब जो आम जनता है वो जनता ने कहा है पहली बार हमने देखा है इतना विकास होता हुआ। तो इन नेताओं को दुख था, 3 तलाक में सिर्फ नेताओं को दुख था कि बीजेपी क्यों छेड़ रही है। आज जिस हिसाब का वक्फ बिल आया है, वक्फ बोर्ड का बिल है, सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी को कहीं भी उसमें राहत नहीं मिल पा रही थी। सिर्फ ये थी जितने बड़े बड़े नेता हैं वो नेता 500 रुपये में दिया और 99 साल की लीज कराई, अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, अपने मेडिकल कॉलेज बना लिए, अपनी दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना ली, सिर्फ वही खा रहे थे। आज सबसे बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री ने, मैं आज आपके माध्यम से बात कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने आज तक 11 साल के अंदर में, आज मानो वोट की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग ली थी, उसमें कहा था एक बात बताओ आप लोग क्या कहना चाहते हो। सब लोगों ने बात कर कहा कि आप मुसलमान वोट आपको देता नहीं और आप सारी योजना दिए जा रहे हो। उन्होंने कहा वो देश के नागरिक नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री एक किसी योजना में भी आज तक बता दो, अगर मैं कहूँ चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो वो सबको मिल रहा है, मियाँ को मिल रहा है, मीणा को मिल रहा है, बैरवा को मिल रहा है, गुजर को मिल सबको मिल रहा है। आप बताओ कोई वो नहीं है। आज किसान सम्मान निधि है, किसको नहीं मिल रही, सबको मिल रही है। अनेकों योजना जितनी भी हैं वो सबको बराबर मिल रही है, सीआर के अनुसार में कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कांग्रेस के वो बने हुए हैं जो वहाँ पर लोकल पार्टी होंगे। आप खुद सोच के देखो, राहुल गांधी खुद नहीं बैठा, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा, राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड पर बोलता तक नहीं आया। आप मान के चलो अगर वो होता तो बोलता ना। अभी ये बताया 2013 में जिस हिसाब पे गया वो सिर्फ ये था कांग्रेस के वो था कि जाते जाते इस हिसाब आप कर जाओ ताकि देश खंड में चला जाए। आज मैं समझता हूँ जो भी प्रॉपर्टी है कोई किसी को नहीं छेड़ने वाला। अगर मान लो जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ऐसी सेफ रहेंगी, वहाँ पर जो भी कोई होगा किसी कब्जा नहीं होगा। आज आप मान के चलो अभी कह रहे हैं भाई मस्जिदों को कब्जा करें, कब्रिस्तान को कब्जा करें, क्यों कर रहे हुए, कोई कब्जा नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात है आज आजम खान जैसे नेता हैं, आज मान के चलो अपनी पूरा यूनिवर्सिटी बना के बैठा हुआ है इस बात पे वक्फ बोर्ड की जमीन पे। आज जितने बड़े लोग हैं जो कहीं के भी हों, सब बड़े लोगों ने प्रॉपर्टी दबाई हुई है और वो सब पे ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में जिस हिसाब से दखलंदाज किया है, आज आप मान के चलो आने वाले टाइम में इसका जो असर आएगा एक आम आदमी की बात कहेगा कि मेरा हिस्सा भी इसमें साझा। लेकिन जो मुख्य जो मुस्लिमों का जो विरोध है वो ये है कि हमारी कमेटी में गैर मुस्लिम लोग क्यों आए। देखिए मैं समझता हूँ किसी में भी नहीं है, ना कोई है, वो माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है जो तुम कह रहे हो
भाई आप बताओ, आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जिससे देश आज़ाद हुआ। अभी कल वहाँ कई नेता कह रहे थे कि भाई हमने तो कहा था कि हमारे जो भी हैं यहाँ उनकी कब्र बनी हुई है और हम तो इस देश में सबसे पहले आगे खून देंगे। आज आप मान के चलो, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, मैंने खुद, आप मान के सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट सुनी थी कि पहली बात तो आप लोगों ने, सबने, जिन्ना ने जिसा दिया, सबने पाकिस्तान पाकिस्तान पुकारा था कि हम तो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। गांधी जी ने कहा गया ऐसे मत करो, आप ये मत करो, बिल्ला झाड़ मत करो। और उसके बाद में खुद जिस साहब वल्लभ भाई पटेल ने जो स्टेटमेंट दी थी वो मैंने सुनी है। उन्होंने कहा एक बार मैंने समझ नहीं यार, तुमने इतना हंगामा कर रखा था कि हम तो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान तुम्हें मुबारक हो। आज एक रात के अंदर अंदर में ये 3-4 करोड़ मुसलमानों का कैसे मन बदल गया, ये मैंने खुद में सुना है। तो आज आप मान के चलो, जो भारत के अंदर रहता है, आज हमारे जो बड़ी बड़ी कंट्री मॉडर्न है, आप उनमें जाके देखो और हमारे भारत में देखो, भारत के अंदर में हर कास्ट बड़ी सेफ है, सुरक्षित है, आराम से सब चीज़ है और इतनी सहूलियत और इतनी आज़ादी है कि किसी में नहीं हो सकती। आज हम मान के जो जहाँ कंट्री हैं, आप ये मॉडर्न कंट्री में आप जाके देखोगे इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं। आज चीन जैसे देश ने, मतलब मॉडर्न कंट्री में, मतलब बड़ी बात है, सारी मस्जिद तोड़ के टॉयलेट तक बना दिए और फिर भी कोई आदमी जिक्र नहीं करा। ये तो भारत ही है जिनमें हर आदमी को पूरी आज़ादी है। तो मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड का सिर्फ इशू है और ये ना अपना शोर मचाना है कि भाई हमें कुछ ना कुछ करना है। कांग्रेस या अन्य पार्टी वो सिर्फ एक बात है कि वोट बैंक हमारे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि यदि पीएम मोदी मुस्लिमों के इतने हमदर्द हैं तो आखिर भाजपा से कहीं से भी कोई सांसद मुस्लिम क्यों नहीं जीता उनकी पार्टी से? देखिए मैं समझता हूँ, आप मान के चलो भाजपा में सांसद खूब हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखो, आप मान के अभी 3 टर्म हो गए, 3 टर्म से जिस हिसाब की दूरी आप बनाए बैठे हो, ये तो आपको पहले करनी चाहिए ना। जब आप पहले कर दोगे, मोदी जी की पहले कोई कमी नहीं है, मोदी जी ने तो दबा के सारी योजनाएं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। लेकिन जहां तक आप इस बात की बात करें, मैं बेबाक अपना मेरा निजी वो है ये, अगर आप जिस दिन आप शुरुआत कर दोगे ना, आज मुस्लिम बहनों ने शुरुआत की है, आज पसीदा मुसलमान ने शुरुआत की है, आज मोदी को नारे लगा रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, पैसा थोड़ी है। लेकिन ये तो कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है, जिन नेताओं की अपनी राजनीति है, उन्होंने समाज को भ्रमित कर रखा है। समाज में कोई नहीं है, समाज बुरा नहीं होता, आज मुस्लिम समाज बुरा नहीं है, समाज तो इस बात को चाहता है, लेकिन समाज हिम्मत करे तो नेता नाम जो ऊपर है वो नहीं होने देते। देखिए ओवैसी तो बहुत बड़े नेता रहे मुस्लिमों के और पार्टी में उन्होंने जब ये बहस चल रही थी लोकसभा में, उन्होंने बिल फाड़ा और अब वो अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। मैं समझता हूँ एक कांग्रेस का सांसद भी वहाँ गया है सुप्रीम कोर्ट में और ओवैसी भी गए हैं। जहाँ तक बिल फाड़ने की बात है, जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम ये सब बिल जब आए तो राहुल गांधी ने फाड़ा था। आज वो सबसे बड़ी बात है, अगर जिस संविधान को मानता है, जिस बात को तो मानता है, अगर कोई कानून संशोधन हो रहा है तो संविधान में हो रहा है ना। जब आप संविधान की इज्जत नहीं कर रहे, आप संविधान के पन्ने को फाड़ रहे हो, तो आप क्या उसमें करोगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए कि बाहर आके हम इस बात का शोर मचाएं कि हमने पन्ने तक फाड़ दिए, हमने इतना विरोध किया, बस उस वजह है, बाकी और कोई उनको मतलब नहीं है। लेकिन मुस्लिमों का तो ये भी कहना है कि किसान जो 3 बिल थे किसानों को लेकर, उस पर बीजेपी ने यू टर्न लिया, इस पर भी बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ेगा। नहीं, यू टर्न की जरूरत नहीं है ना, यू टर्न ले। अगर मान लो, देखो किसानों की बात जहाँ तक है, किसानों के भले की बात थी वो भी, मैं आज भी आपको बताऊँ, कहीं भी वो विरोध नहीं था, लेकिन एक जगह से एक विरोध पैदा कर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लगता है। आज किसान फिर कह रहे हैं कि हमें तो उस बात को चाहते हैं, तो जिस बात है, आज 2014 के बाद में किसान समृद्ध हुआ है। आज किसान को उससे पहले कुछ भी नहीं मिलता था। आज मैं समझता हूँ सिर्फ पंजाब से एक चिंगारी उठी और वो उठा के उन्होंने चारों तरफ घुमा ली। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज मान के जितने दिन वो चला, राजस्थान का एक भी किसान कहीं भी नहीं गया अब तक। राजस्थान का किसान इस बात को मानता है कि यार आज से 2014 से पहले ना मैं बीमा मिलता था, ना मैं केसीसी मिलती थी, ना मैं कोई और पैसा मिलता था। आज मोदी के होते हुए आप 10 लाख रुपए तक तो आपको कुछ मॉर्गेज करने की जरूरत है। सचिन पायलट तो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं, ये बिल इसीलिए लाया गया, अमेरिका ने उन पर टैरिफ थोप दिया, वो गले लगाते हैं और वहाँ जाके यहाँ उल्टा होता है। देखिए मैं समझता हूँ आज की डेट में टैरिफ की बात आता है, अब सबसे बड़ी बात है आज देश के अंदर में जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री आज जिस हिसाब से इज्जत और सम्मान बढ़ गया है, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री को इतना इज्जत और सम्मान नहीं मिला। जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ जिस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारे अंदर में हर चीज़ की समस्या है और हम सक्षम हैं, हमें किसी चीज़ की ना लेने की ना देने की जरूरत नहीं है। हम तो देने वाले हो गए, अब लेने वाले भी नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी है वो उनका अपना अंतर्विरोध है
लेकिन हमारे देश में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही ध्यान भटकाने की बात है। ध्यान भटकाने की तो आप लोग बार बार कहते रहते हो ये ध्यान भटका रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। अरे ध्यान नहीं भटका रहे, एक जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, उसको कुछ न कुछ दे रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री इस बात को चलता है, आप क्यों नहीं मानते कि 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा था, आज देश 5वें पायदान पर आकर खड़ा हो गया। आज देश अगले 3 साल में अंदर 30वें पायदान खड़ा हो जाएगा। 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में होना इस देश के गौरव की बात है। जबकि कांग्रेस के लीडरों ने कहा था कि अगले 30 साल लगेंगे इस देश को 5वें नंबर पर आने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री 10 साल में कर दिए। देखिए, टोंक में मुस्लिम प्रदर्शन करते हैं, मतलब राजस्थान में सिर्फ एकमात्र टोंक में इस बिल का विरोध होता है, सचिन पायलट साहब के इलाके में होता है, यानी वो लोग पायलट साहब से भी नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ पायलट साहब की हो या यहाँ के मुसलमान की बात हो, आम आवाम नाराज नहीं है। आम आवाम को मैं आज भी कह रहा हूँ, किसी का कोई भी असर नहीं वोट डाला, कोई किसी की प्रॉपर्टी या किसी का नुकसान है किसी को हो, तब तो हम भी इस बात को मानेंगे यार इस बात का नुकसान होगा। आज मैंने बता दी, अगर मैं टॉक की बात करूँ, टॉक में आप API में जिस हिसाब से पैसा आया, जिस हिसाब से वसुंधरा जी ने दिया, जिस हिसाब से मोदी के टाइम में आया, इतना पैसा आया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज मैंने बता दी, मकान भी आपके बन रहे हैं, आपका पैसा भी मिल रहा है आपको। मैंने जिस दिन शुरू में हमने मुद्रा लोन बांटा था, मैं क्या कम 50% लोग हमारे मुसलमान तो भाई थे जो लेके गए ड्राफ्ट। लेकिन मुस्लिम तो अब भी कह रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध मरते दम तक जारी रखेंगे, और उनका तो ये कहना है कि दिल्ली में फिर शाहीन बाग बना दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कोई शाहीन बाग से फर्क नहीं पड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये नेता हैं, नेता के अलावा आम जनता कोई विरोध नहीं कर रही इस बात का। आम जनता सब बात को मैंने बताया ना, मैंने पहले आपके 4 पॉइंट गिनवा दिए, आप किस में आप बताओगे शाहीन बाग? आप मैंने बताया 370 पे कहा था खून की नदी बहेंगी, कौन बहा? आज बताओ, आम आवाम जाकर पूछो, उनके सब कुछ काम हो रहे नहीं हो रहे। एक बार 370 का याद है, उसके बाद में 3 तलाक का आया था, उनका आप क्यों छेड़ रहे हो? अरे एक बार बताओ, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, हमने अपनी बंद की है। हमारे यहाँ ये बच्चों की शादी हो जाती थी, उसको हमने रोका है, तो हम भी कर रहे हैं। ये थोड़ी ये आपके, अरे 3 तलाक से अगर मुस्लिम बहनों को इज्जत और सम्मान मिल जाए, क्या हार है क्या? देखिए, ये सब मुद्दे के करके खत्म हो रहे हैं। अब भाजपा का अगला मुद्दा क्या होने वाला है? मैं समझता हूँ भाजपा का एक ही मुद्दा है, विकास, और हर आदमी समृद्ध हो, इस देश को आगे बढ़ाने का काम है। आप देश के प्रधानमंत्री की बात को चाहते हैं कि मेरा 36 बरादी आम आवाम, इस देश का 140 करोड़ लोग आगे बढ़ें, उन सबको मैं वैसा दूँ। और आज मैं समझता हूँ कि जितना इस देश के अंदर में एक आम नागरिक सुखी है, मैं समझता हूँ इतना अरब कंट्री में नहीं है। आज एक बात बताओ ना, अगर मोदी जी इतने बुरे होते और मोदी जी के ऊपर इतना ही लांछन लगता, आप कुछ जो अरब कंट्री जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा अमीर देश का वो है, वो आदमी सम्मान दे रहा है। आप मान के चलो, उन्हें नहीं पता सब कुछ, आज उन्हें सब कुछ पता है यार कि आज भारत के अंदर में जितनी मुसलमान भाइयों को शिक्षा है और सब चीज़ मिलती है, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। तो इसलिए ये बाहर देशों को उसे तुलना देखो तो भारत कंट्री में तो सबकी अच्छी वो है। राष्ट्रपति जी से अब मंजूरी मिल गई है, तो क्या राहत की सांस है, या अभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से कुछ कहीं संशय कोई? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट में कोई बात होगी वो भी रखेंगे, वो है। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है, तो उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई क्लू नहीं मिलेगा, वो है वो अपनी बात रखेंगे। और कोई सुप्रीम कोर्ट को बात मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना डिसीजन देगा। तो ये थे पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जिनका कहना था कि वक्फ बिल को दोनों सदनों से पारित होने के बाद, अब राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी के बाद, अब वो कानून की शक्ल ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जब फैसला सुनाएगा तब आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।